Assalamu alaikum everyone, this is Rashid Amir here. I hope you will be fine. Last time हम प्रोनाउन की टाइप के हवाले से डिस्कस कर रहे थे, तो हमने उसकी चार टाइप्स के हवाले से डिस्कस किया था। तो आज के इस लेक्चर में हम जो प्रोनाउंस की रिमेनिंग का टाइप्स हैं इसके हवाले से डिस्कस करेंगे। तो 5th नंबर पर है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते क्या है, तो इसके हवाले से डिस्कस करते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज़ अ प्रोनाउन दैट इज़ यूज्ड इन ऑर्डर टू आस्क अ क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो कोई सवाल पूछने के हवाले से इस्तेमाल किए जाते हैं। मसलन कोई सवाल पूछने के लिए हम जो प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। हमने एक सवाल पूछा है, नाम पूछा है, ये एक सवाल है। इसमें प्रोनाउन क्या है, व्हाट। यहाँ पे व्हाट जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। तो सेकंड है विच होम डू यू लिव, सॉरी विद होम डू यू लिव, आप किसके साथ रहते हैं, ये भी एक सवाल है। इसमें जो प्रोनाउन है वो है होम। होम यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। हुज़ बुक इज़ दिस, ये किताब किसकी है। यहाँ पे ये भी सवाल पूछा गया है। यहाँ पे जो प्रोनाउन है वो है हुज़। हुज़ यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस 5 किस्म के होते हैं। देयर आर 5 इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। फर्स्ट है व्हाट, सेकंड है विच, थर्ड है हुज़, फोर्थ है हुम एंड लास्ट 5th पर है हुज़। ये 5 किस्म के होते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। व्हाट, विच, हु, हुज़, हुम, ये 5 इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है। तो इन 5 के अलग-अलग हम यूजेस देखते हैं। तो सबसे पहले है जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो यहाँ पे दिया गया है, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, वो है व्हाट। व्हाट इट इज़ यूज्ड फॉर एनिमल्स एंड थिंग्स। जो व्हाट है वो जानवरों और चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी जानवर या चीज़ के लिए हम व्हाट इस्तेमाल करते हैं। उसके नाम के जगह जो हम प्रोनाउन लगाते हैं वो व्हाट लगाते हैं। तो एग्जांपल्स के तौर पर हम देखते हैं, व्हाट काइंड ऑफ पेट डू यू लाइक। इसमें जो पेट ये एक नाउन है, इसकी जगह पर हमने जो प्रोनाउन लगाया है वो व्हाट। व्हाट ये है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो एक जानवर के लिए इस्तेमाल किया गया है। अच्छा, नेक्स्ट है व्हाट इज़ कलर ऑफ योर कार। यहाँ पे कार के कलर के बारे में डिस्कस किया जा रहा है कि यहाँ पे एक चीज़ है, कार एक चीज़ है, रंग कलर भी एक चीज़ है, तो इसके लिए भी उन्होंने व्हाट लगाया है। तो व्हाट यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। तो नेक्स्ट है विच। विच भी जो सेकंड नंबर पर है, विच इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। इट इज़ यूज फॉर पर्सन, एनिमल्स एंड थिंग्स। विच जो है वो इंसानों, जानवरों और चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये तीनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, विच गर्ल टुक योर हेयर। यहाँ पे गर्ल के हवाले से जो गर्ल है ये एक इंसान है, इसलिए यहाँ पे विच लगाया गया है। सेकंड एग्जांपल है विच कैट स्टोल द फिश। यहाँ पे कैट जो है एक जानवर है, बिल्ली। तो इसके लिए जो हमने प्रोनाउन इस्तेमाल किया है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस वो विच है। तो यहाँ से वाज़े हो जाता है कि विच जानवरों के लिए भी इस्तेमाल होता है। पिछले एग्जांपल में वहाँ पे वाज़े हुआ था कि विच जो है इंसानों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इस एग्जांपल में वाज़े हो गया कि विच जानवरों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो विच इज़ द बिगेस्ट शिप ऑफ द वर्ल्ड। इस एग्जांपल में जो विच है जो वो एक शिप के लिए इस्तेमाल किया गया है। जो शिप है एक चीज़ है, जहाज़ है, जहाज़ को बहरी जहाज़ को हम शिप कहते हैं। इसलिए यहाँ पे भी वाज़े हो गया कि जो विच है वो चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। विच है वो जो जानवरों, चीज़ों और इंसानों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, वो है हु। हु जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। तो हु कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है, किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसके हवाले से डिस्कस करते हैं। हु इट इज़ यूज फॉर पर्सन, सब्जेक्ट। ये पर्सन इंसानों के लिए इस्तेमाल किया जाता है और वो भी सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। हु सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, वो भी इंसानों के लिए। एग्जाम्पल देखते हैं, हु टोल्ड यू दिस स्टोरी। आपको ये स्टोरी किसने सुनाई। अब यहाँ पे
एक इंसान के बारे में बताया जा रहा है कि स्टोरी जो कहानी है ना वो सिर्फ़ एक इंसान ही सुना सकता है। और यहाँ पे जो हु है ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ से वाज़े हो जाता है कि हु, पहली बात तो ये कि हु इंसानों के लिए इस्तेमाल होता है, दूसरी बात ये कि सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, बतौर सब्जेक्ट इस्तेमाल किया जाता है हु। तो नेक्स्ट है होम। होम जो है इट इज़ यूज़ फॉर पर्सन, ये भी इंसानों के लिए इस्तेमाल किया जाता है लेकिन ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, ना कि सब्जेक्ट। तो हु जो था वो सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है लेकिन होम यहाँ पे ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल होम डू यू लव, यहाँ पे इस एग्ज़ाम्पल से वाज़ेह हो रहा है कि आप किस से मोहब्बत करते हैं। आप, यहाँ पे यू है, यू सब्जेक्ट है, होम किस से, होम जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। यहाँ से वाज़ेह हो गया कि होम जो है ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, वो भी पर्सन के लिए, इंसानों के लिए। तो होम जो है इंसानों के लिए इस्तेमाल होता है और ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये दोनों भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस थे, ये भी सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट है हुज़। हुज़ भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, तो ये किसके लिए इस्तेमाल होता है देखते हैं। इट इज़ यूज़ फॉर पर्सन टू शो द पोजेशन, ये इंसानों के लिए इस्तेमाल किया जाता है लेकिन मलकियत ज़ाहिर करने के लिए, इंसानों के लिए इस्तेमाल किया जाता है मलकियत ज़ाहिर करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हुज़ कार पार्क्स हेयर, ये जो कार यहाँ पे पार्क की गई है ये किसकी है, मतलब मलकियत को ज़ाहिर कर रहा है, यहाँ पे मलकियत ज़ाहिर करने के लिए हुज़ इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है हुज़ मदर वर्क्स एज अ नर्स इन दिस हॉस्पिटल, इस हॉस्पिटल में जो नर्स है वो किसकी माँ है, मतलब जो इस हॉस्पिटल में जो नर्स के तौर पर काम करने वाली जो माँ है वो किसकी है। यहाँ पे हुज़ माँ की के हवाले से बता रहा है कि ये किसकी माँ है, ये मलकियत को ज़ाहिर कर रहा है और सवाल पूछ रहा है। तो ये था इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हुज़। तो दैट्स ऑल अबाउट इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। तो नेक्स्ट काइंड है जो वो 6 नंबर पर है वो है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस क्या होते हैं डिस्कस करते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस शो अ म्यूचुअल रिलेशनशिप, जो म्यूचुअल रिलेशनशिप किसे कहते हैं, मतलब कि एक चीज़ देना और लेना, ये म्यूचुअल होता है। तो देखते हैं दे आर ईच अदर एंड वन एंड अदर, ये जो म्यूचुअल रेसिप्रोकल प्रोनाउंस क्या होते हैं, ईच अदर एंड वन एंड अदर, आपस में लेन देन वाले होते हैं, वो म्यूचुअल होते हैं। तो ईच अदर इज यूज्ड व्हेन द ग्रुप कंसिस्ट ऑफ जस्ट 2 पीपल, एनिमल्स आर थिंग्स। ईच अदर एक रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, ये वहाँ पर इस्तेमाल होता है जहाँ पर जो ग्रुप है वो 2 लोगों का हो, इंसानों का हो, या 2 जानवरों का हो, या 2 चीज़ों का हो, वहाँ पे ये ईच अदर इस्तेमाल किया जाता है। मतलब ईच अदर जो है इंसानों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जानवरों के लिए भी और चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल पीसे एंड डैरन लव ईच अदर, यहाँ पे जो 2 इंसानों के हवाले से डिस्कस किया गया है कि पीसे और डैरन एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करना, इनके लिए जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन इस्तेमाल किया गया वो ईच अदर है। यहाँ पे ईच अदर जो है ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। तो सेकंड है वन एंड अदर। वन एंड अदर भी एक रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। वन एंड अदर इज यूज्ड व्हेन द ग्रुप्स कंसिस्ट ऑफ मोर देन 2 पीपल, एनिमल्स एंड थिंग। ईच अदर दो जो था वो उस ग्रुप के लिए इस्तेमाल किया जो 2 चीज़ों, 2 इंसानों, चीज़ों या जानवरों पर मुश्तमिल हो। लेकिन वन एंड अदर जो है 2 से ज़्यादा ग्रुप्स पर मुश्तमिल हो, मतलब एक ग्रुप में 2 से ज़्यादा लोग हों, जानवर हों या चीज़ें हों। इसके लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं वो वन एंड अदर इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल व्हेन वी वर्क इन ग्रुप वी हेल्प वन एंड अदर। यहाँ पे जो इंसानों के लिए इस्तेमाल किया गया वो कहता है कि जब हम ग्रुप में काम करते हैं तो हम एक दूसरे की मदद करते हैं। तो वन एंड अदर यहाँ पे रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन 2 तरह के हैं, वन एंड अदर एंड ईच अदर। या जो ईच अदर है वो जो ग्रुप है वो दो इंसानों, चीज़ों
या जानवरों के लिए इस्तेमाल किया जाए, मतलब एक ग्रुप में दो चीज़ें हों, तो जो वन अनदर है वो दो से ज़्यादा चीज़ें भी हो सकती हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, आइए डिस्कस करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर द सेम एज इंटेंसिव प्रोनाउंस बट दे डू नॉट इंटेंसिफाई, दे पॉइंट बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। प्रोनाउन जो हैं वो सेल्फ प्रोनाउन भी कहलाते हैं। सेल्फ ज़ात के मुतालिक जो प्रोनाउंस इस्तेमाल किए जाते हैं वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आई सम टाइम टॉक टू माई सेल्फ। अब यहाँ पे देखें माई सेल्फ जो है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ये अपने मुताल्लिक जो बात वो कहता है कि मैं बाज़ औक़ात अपने आप से बातें करता हूँ, तो यहाँ पे माई सेल्फ है जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जो है ना इंटेंसिव प्रोनाउंस के तो की तरह होते हैं, लेकिन ये इंटेंसिफाई नहीं करते, ठीक है। तो ये जो हैं वो सब्जेक्ट को पॉइंट आउट करते हैं, सब्जेक्ट के बारे में मालूमात देते हैं। तो सेकंड एग्जांपल है शी लुक्स हर सेल्फ इन द मिरर। उसने अपने आप को एक शीशे में देखा। तो यहाँ पे हर सेल्फ जो है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है। तो ये जो हर सेल्फ है ये सब्जेक्ट यहाँ पे जो शी दिया गया है इसके बारे में बता रहा है कि वो बता रहा है कि मैंने अपने आप को शीशे में देखा। तो ये था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। तो इसकी जो डिटेल है उसके हवाले से आगे देखते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड इन 3 सिचुएशंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जो हैं 3 हालतों में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो फर्स्ट हालत कौन सी आइए देखते हैं। इट इज़ यूज्ड एज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। इसमें जो है ना सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर सेम, मतलब कि पहली शर्त ये कि इस जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है ना जो इस्तेमाल होते हैं, पहली शर्त ये है कि ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल शी हर्ट्स हर सेल्फ। यहाँ पे देखें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही है, एक ही, मतलब शी हर्ट्स हर सेल्फ, उसने अपने आप को तकलीफ़ दी। मतलब यहाँ पे देखें उसने किसको तकलीफ़ दी, अपने आप को। किसने तकलीफ़ दी, शी ने अपने आप को तकलीफ़ दी। तो यहाँ पे हर सेल्फ जो शी का ही है, सेल्फ फॉर्म है। तो सेकंड है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन। तो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन क्या है इसके हवाले से देखते हैं। आई थिंक अबाउट माई सेल्फ। यहाँ पे देखें प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जहाँ पे प्रपोजिशन क्या है, अबाउट के बाद जो ऑब्जेक्ट है वो माई सेल्फ है। तो पहली सिचुएशन ये थी कि जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होते हैं, और दूसरी ये कि प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो थर्ड क्या है, थर्ड ये है कि एम्फसाइज द सब्जेक्ट। ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं ये सब्जेक्ट को एम्फसाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल दे विल क्लीन द रूम देमसेल्व्स। यहाँ पे देमसेल्व्स जो हैं वो सब्जेक्ट को एम्फसाइज कर रहे हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, दे है। तो ये दे को एम्फसाइज कर रहा है कि उन्होंने खुद कमरे की सफाई की। तो दैट्स ऑल अबाउट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो नेक्स्ट चलते हैं, जो लास्ट टाइप्स है प्रोनाउन की वो है रिलेटिव प्रोनाउन। दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। आप अपनी डेली लाइफ में इस रिलेटिव प्रोनाउंस के हवाले से काफ़ी चीज़ें देखी होंगी या इस्तेमाल भी करते होंगे अपनी डेली लाइफ में। अपनी डेली लैंग्वेज में रिलेटिव प्रोनाउंस का आप बहुत इस्तेमाल करते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं आए देखते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन इज़ अ प्रोनाउन दैट इंट्रोड्यूसेस अ रिलेटिव क्लॉज। ये जो रिलेटिव प्रोनाउंस है ऐसे प्रोनाउन है जो एक रिलेटिव क्लास को इंट्रोड्यूस करते हैं, एक अलग क्लास को, एक अलग सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो इसकी रिलेटिव प्रोनाउंस की जो लिस्ट है वो देखते हैं। लिस्ट ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। पहले नंबर पे हु, फिर है हुम, फिर है हुज, फिर है विच और लास्ट पे है दैट। तो हम इन के जो ये 5 किस्म के होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, तो इनके अलग-अलग जो यूजेस हैं ये हु कहाँ इस्तेमाल होता है, हुम कहाँ होता है, हुज़ कहाँ होता है, इसके हवाले से भी डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट जो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन में वो है हु कहाँ इस्तेमाल होता है, आइए डिस्कस करते हैं। हु इज़ यूज्ड फॉर पीपल।
हु जो है वो इंसानों के लिए इस्तेमाल किया जाता है एज ए सब्जेक्ट के तौर पर हु इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ हु हमने पीछे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में भी इस्तेमाल किया था। तो आप कैसे इसमें डिफरेंस करेंगे कि भाई हु इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है या रिलेटिव प्रोनाउन है? तो जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल होगा हु, तो वो सेंटेंस के शुरू में होगा, तो उसके आगे मतलब कि एक ही सेंटेंस होगा, मतलब कि सिंपल सेंटेंस होगा, ना कि कम्प्लेक्स होगा, मतलब कि शुरू में होगा, स्टार्ट में। जो रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल होगा जहाँ पे, तो ये सेंटेंस के दरमियान में होगा, मतलब कि दो क्लाज़ों को आपस में ज्वाइन करेगा। यहाँ पे रिलेटिव मतलब ज्वाइन करना है। तो एग्जांपल इसकी देखते हैं। कुंथिया इज़ अ स्टूडेंट हु स्टडीज़ एट फनूम पिन। कुंथिया एक स्टूडेंट है जो फनूम पिन में पढ़ती है। तो यहाँ पे हु सब्जेक्ट जो पीछे दिया गया है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है। कुंथिया के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो कहाँ पढ़ती है। तो यहाँ पे ये देखें, ये कुंथिया इज़ ए स्टूडेंट, ये एक अलहदा क्लास है। हु स्टडीज़ एट फिनोम पिन, ये एक अलहदा क्लास है। तो हु जो है ना अलहदा क्लास को ज्वाइन कर रहा है। तो यहाँ पे हु जो है सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। तो सेकंड नंबर पर जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो है हुम। हुम कहाँ इस्तेमाल होता है, कैसे इस्तेमाल होता है वो देखते हैं। हुम इज यूज्ड फॉर पीपल। हुम लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जो हु था वो सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन हुम जो है ये ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल, कुंथिया इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल हुम आई लव। कुंथिया एक खूबसूरत लड़की है जिसे मैं प्यार करता हूँ। यहाँ पे जो देखें हुम ऑब्जेक्ट है, ये वो जो पीछे कुंथिया है उसके बारे में मुतल्लिक बता रहा है कि मैं किससे मोहब्बत करता हूँ, कुंथिया से। हुम जो है वो कुंथिया को वेरीफाई कर रहा है। तो हुम यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। तो नेक्स्ट जो है रिलेटिव प्रोनाउन है वो है विच। विच कहाँ इस्तेमाल होता है, किसके लिए इस्तेमाल होता है वो देखते हैं। विच इज़ यूज्ड फॉर द थिंग एंड एनिमल्स। जो विच है वो चीज़ों और जानवरों दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है एज ए सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। विच जो है ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों तरह से इस्तेमाल किया जाता है। तो एग्जाम्पल के हवाले से डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, दिस इज़ अ गुड बुक विच इज़ गुड फॉर यू। ये एक अच्छी बुक है जो तुम्हारे लिए बेहतर साबित होगी जब अच्छी होगी। तो यहाँ पे जो विच है ये रिलेटिव प्रोनाउन के हवाले से इस्तेमाल हुआ है। तो विच यहाँ पे बुक के लिए वेरिफिकेशन कर रहा है। तो वो बुक की वेरिफिकेशन के लिए जो इस्तेमाल किया गया है वो विच रिलेटिव प्रोनाउन है। विच इस पहले एग्जांपल में विच जो है सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। तो नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं, दिस इज़ अ बुक विच आई हैव रीड सेवरल टाइम्स। जहाँ पे जो विच है ये ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। पिछले एग्जांपल में विच सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया गया था, लेकिन इस एग्जांपल में विच जो है ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। तो इन दोनों एग्जांपल से वाज़ेह हो गया कि जो विच है वो एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है और जानवरों के लिए। तो जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों तरह से इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो है हुज़। हुज़ किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो आइए डिस्कस करते हैं। हुज़ इज़ यूज्ड फॉर पर्सन टू शो द पोजेशन। जो हु है वो इंसानों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो के मलकियत ज़ाहिर करने के लिए। पीछे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में भी हु इस्तेमाल किया गया था, वो भी मलकियत ज़ाहिर करने के लिए, यहाँ पर भी, लेकिन इनमें थोड़ा फ़र्क है। जो हुज़ है वो सब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है और ऑब्जेक्ट के तौर पर भी, दोनों मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों तरह से इस्तेमाल किया जाता है। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में और रिलेटिव प्रोनाउन में क्या फ़र्क है, एग्जांपल के हवाले से हम डिस्कस करते हैं। इट इज़ अ टीचर हुज़ स्टूडेंट्स आर वेरी क्लेवर। यहाँ देखें, अगर यहाँ पे ये रिलेटिव प्रोनाउन है, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन के हवाले से इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पे ये देखें हुज़ सेंटेंस के दरमियान में है। अगर इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के हवाले से होता तो ये शुरू में इस्तेमाल किया होता, तो यहाँ पे ये दरमियान में है। तो ही इज़ अ टीचर हुज़ स्टूडेंट्स आर वेरी क्लेवर। तो इस एग्जाम्पल में हुज़ जो कि एक रिलेटिव प्रोनाउन है, यहाँ पे एक सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, दो क्लासेस को आपस में ज्वाइन कर रहा है। तो सेकंड एग्जाम्पल है,
ही इज़ ऑथर हुज बुक आई हैव रेड मैनी टाइम्स। तो ये वो मुसन्निफ़ है जिसकी मैंने किताब कई बार पढ़ी है। तो यहाँ पे हुज ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। सो दैट्स ऑल अबाउट हुज, जो कि एक रिलेटिव प्रोनाउन है। तो नेक्स्ट जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो है दैट। तो दैट कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है और किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो देखते हैं। दैट इज़ यूज़ फॉर पर्सन, एनिमल्स एंड थिंग्स। दैट जो है तीनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इंसानों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, इन जानवरों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों तरह इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हुज इस्तेमाल किया जाता है, हो सब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है और ऑब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है। ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि दरमियान में इस्तेमाल होगा, दो क्लासेस को आपस में ज्वाइन करेगा। तो एग्जांपल देखते हैं इसकी। पीसे इज़ अ क्लेवर स्टूडेंट दैट आई लाइक। तो देखें, पीसे एक चालाक तालिब इल्म है जिसे मैं पसंद करता हूँ। तो ये दैट यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। ऑब्जेक्ट क्या यहाँ पे दैट किसको वेरीफाई कर रहा है, वो जो पीछे सब्जेक्ट लगा हुआ पीछे, मैं किसे पसंद करता हूँ, पीछे को। तो यहाँ पे जो दैट है ऑब्जेक्ट बतौर ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। तो नेक्स्ट एग्जांपल है, पीस इज़ अ क्लेवर स्टूडेंट दैट लिव्स इन द फ्नोम पिन। तो यहाँ पे देखें, ये सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। ये जो रिलेटिव प्रोनाउन दैट है, ये दोनों तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, सब्जेक्ट के तौर पर भी और ऑब्जेक्ट के तौर पर भी। तो नीचे एक नोट दिया गया है, देखते हैं। जनरली दैट इज़ यूज्ड इन स्पोकन लैंग्वेज विच इज़ इनफॉर्मल इन राइटिंग। तो वो बाज़ औक़ात जो दैट है वो स्पोकन लैंग्वेज में इस्तेमाल किया जाता है, जो इनफॉर्मल लिखाई में इस्तेमाल, जो इनफॉर्मल लिखाई होती है। तो दैट्स ऑल अबाउट द रिलेटिव प्रोनाउन। तो आज हमने जो प्रोनाउंस का जो किस्सा था वो उसे एंड किया है। प्रोनाउंस की जो रिमेनिंग काइंड्स बची हुई थी, आज हमने उसके बारे में सारी डिटेल्स के साथ डिस्कस किया है। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में भी मिलते हैं। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद है तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और ख़ास तौर पर सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।